नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड के एकादश अध्याय में 11वां अध्याय है। आज के इस अध्याय में है ब्रह्मा द्वारा जगदम्बिका शिवा की स्तुति तथा वरदान की प्राप्ति। ब्रह्मा व्याकुल हैं, शीघ्र वो चाहते हैं कि शिव का शिवा से विवाह हो जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। नारद उवाच ब्रह्मन् तात महाप्राज्ञ वदनो वदतांवर गते विष्णौ किमभवद् कार्षीत् किं विधे भवान् विप्रनन्दन वर्य त्वं सावधानतया शृणु विष्णौ गते भगवती यदकार्षमहं खलु विद्यात्मिकां शुद्धां परब्रह्मस्वरूपिणीं स्तौमि देवीं जगद्धात्रीं दुर्गां शम्भुप्रियां सदा सर्वत्र व्यापिनीं नित्यां निरालम्बां निराकुलां त्रिदेवजननीं वन्दे स्थूलामरूपिणीं त्वं चितिः परमानन्दा परमात्मस्वरूपिणी प्रसन्ना भव देवेशि मत्कार्यं कुरुते नमः। एवं संस्तूयमाना सा योगनिद्रा मया मुने आविर्बभूव प्रत्यक्षं देवर्षे चण्डिका मम स्निग्धाञ्जनद्युतिश्चारुरूपा दिव्यचतुर्भुजा सिंहस्था वरहस्ता च मुक्ता मणिकचोत्कटा शरदिन्द्वानना शुभ्रचन्द्रभाला त्रिलोचना सर्वावयवरम्या च कमलाङ्घ्रिनखद्युतिः समक्षं तां मां वीक्ष्य मुने शक्तिं शिवस्य हि भक्त्या विनत तुंगाशः प्रास्तवं सुप्रणम्य वै। तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आपसे अब इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर क्या हुआ। विष्णु ने बताया था, पिछले अध्याय के अंत में हमने देखा था कि आप शिवा से प्रार्थना करें, वो अवतीर्ण होंगी और शिव भी रुद्र के रूप में अवतीर्ण हुए तभी स्त्री ग्रहण कर पाएंगे। तो कहते हैं कि हे विधे, आपने फिर क्या किया, अब आप मुझसे वो प्रसंग कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ विप्रनंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया आप उसे अब ध्यान से सुनिए। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध परब्रह्म स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभुप्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली नित्य निराश्रय निराकुल त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित स्वरूपा परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्म स्वरूपिणी हैं। हे देवेशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करें, आपको मेरा बारंबार नमन है। तो हे मुने, हे देवर्षि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गईं। वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त थीं। वे सुंदर रूप से संपन्न थीं। उनकी दिव्य चार भुजाएं थीं। वे सिंह पर सवार थीं। वे हाथ में मुद्रा धारण किए हुए थीं। उनके केशों में मोती तथा मणियाँ ग्रथित थीं। वे अत्यंत उत्कट थीं। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था।
वे 3 नेत्रों से युक्त थीं। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थीं। तो इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगा। ब्रह्मोवाच नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवति सुशक्तिः सनातनी सर्व विमोहनीति या श्रीः सदा केशवमूर्तिमाला विश्वंभराया सकलं बिभर्ति या त्वं पुरा सृष्टिकरी महेशी हर्त्री त्रिलोकस्य परा गुणेभ्यः या योगिनां वै महिता मनोज्ञा सा त्वं नमस्ते परमाणुसारे यमादिपूते हृदि योगिनां या योगिनां ध्यानपथे प्रतीता प्रकाशशुद्धया देयुता विरागा सा त्वं हि विद्या विविधावलम्बा कूटस्थमव्यक्तमनन्तरूपं त्वं बिभ्रति कालमयी जगन्ति विकारबीजं प्रकरोषि नित्यं गुणान्विता सर्वजनेषु नूनं त्वं वै गुणानां च शिवे त्रयाणां निदानभूता च ततः परासि सत्वं रजस्तामस इत्यमीषां विकारहीना सभुवः स्तुर्या सा त्वं गुणानां जगदेकहेतुं ब्रह्मातरारम्भसि चासि पासि अशेष जगतां बीजे ज्ञेयज्ञानस्वरूपिणि जगद्धिताय सततं शिव पत्नी नमोस्तुते। ब्रह्मा जी भगवती उमा की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूपे, हे सर्ग स्थिति रूपे आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली है। जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली हैं, उसका संहार करने वाली हैं तथा गुणों से सर्वथा परे हैं। जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। हे परमाणुओं की सार स्वरूपे आपको नमस्कार है। जो यम नियमों से पवित्र हुए योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य हैं, वे प्रकाश एवं शुद्धि आदि से युक्त, मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा आप ही हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा हैं तथा इससे परे भी हैं। हे देवी, आप सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतुभूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, प्रलय तथा पालन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे,
हे ज्ञान तथा ज्ञेय स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। इत्याकर्ण्य वचः सा मे काली लोक विभाविनी, प्रीत्या माम जगतामुचे स्रष्टारम जन शब्दव। देव्योवाच ब्रह्मन् किमर्थं भवता स्तुताहमवधारय, उच्यतां यदि दृश्योऽसि तच्छीघ्रं पुरतो मम, प्रत्यक्षमपि जातायां सिद्धिः कार्यस्य निश्चिता, तस्मात् त्वं वाञ्छितं ब्रूहि या करिष्यामि भाविता। ब्रह्मोवाच शृणु देवी महेशानि कृपां कृत्वा ममोपरि, मनोरथस्थं सर्वज्ञे प्रवदामि त्वदाज्ञया। यः पतिस्तव देवेशि ललाटान्मे भवत्पुरा, शिवो रुद्राख्यया योगी स वै कैलासमास्थितः, तपश्चरति भूतेश एक एवाविकल्पकः, अपत्नीको निर्विकारो न द्वितीयां समीहते, तं मोहय यथा चान्यां द्वितीयां सति वीक्षते, तद्रिते तस्य नो काश्चित् भविष्यति मनोहरा, तस्मात् त्वमेव रूपेण भवस्य हरमोहिनी, सुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्रपत्नी शिवे भव। तो ब्रह्मा जी बोले कि मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ जगत सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे ब्रह्मन, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है, इसे आप ठीक से समझ लें। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित है, अतः आप अपनी मनोभिलषित बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से करूँगी। तो ब्रह्मा जी बोले, देवी हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुने। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कह रहा हूँ। हे देवेश, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्पक समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्माभिरमण से उपरत होकर दूसरी स्त्री यानी आपको देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिवजी को मोहित करने वाली हो जाएं। हे शिवे, आपसे प्रार्थना है कि आप शिव पत्नी बने। यथा धृत शरीरा त्वं लक्ष्मी रूपेण केशवम् आमोदयसि विश्वस्य हितायैतं तथा कुरु। कान्ताभिलाषमात्रं मे दृष्ट्वा निन्दमृषध्वजः सा कथं वनितां देवी स्वेच्छया संग्रहीष्यति। हरे गृहीतकान्ते तु कथं सृष्टिः शुभा वः। आद्यन्तमध्ये चैतस्य हेतौ तस्मिन् विरागिणी। इति चिन्तापरो नाहं त्वदन्यं शरणं हितं। कृच्छ्वास्तेन विश्वस्य हितायै तत्कुरुष्व मे। न विष्णुस्तस्य मोहाय न लक्ष्मीर्न मनोभवः न चाप्यहं
जगन्मातर्नान्यस्त्वां कोऽपि वै विना तस्मात् त्वं दक्षजा भूत्वा दिव्यरूपा महेश्वरी तत्पत्नी भव मद्भक्त्या योगिनं मोहयेश्वरम् दक्षस्तपति देवेशि क्षीरोदोत्तरतीरगः त्वामुद्दिश्य समाधाय मनस्त्वयि दृढव्रतः। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचः सा मे चिन्तामाप शिवा तदा उवाच च स्वमनसि विस्मिता जगदम्बिका। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी देवी से प्रार्थना करते हुए कि जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हैं उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं? यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी लें तो भी वे तो सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं, अतः उनसे उत्तम सृष्टि फिर किस प्रकार होगी? हे देवी, इस प्रकार चिंता परायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरणप्रद नहीं है, इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करें। शिवजी को मोहित करने में न विष्णु न लक्ष्मी न काम और न तो मैं ही समर्थ हूँ। हे जगन माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति के आग्रह से महायोगी शिव को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। हे देवेशी, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़ व्रती होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन में कहने लगी, अहो सुमहदाश्चर्यं वेदवक्तापि विश्वकृत् महाज्ञानपरो भूत्वा विधाता किं वदत्ययम् विधेश्चेतसि संजातो महामोहो सुखावहः यद्वरं निर्विकारं तं सम्मोहयितुमिच्छति हरमोहवरं मत्तः समेच्छति विधि स्वयं को लाभोऽस्यात्र स विभुर्निर्मोहो निर्विकल्पकः परब्रह्माख्यो यः शम्भुर्निर्गुणो निर्विकारवान् तस्याहं सर्वदा दासी तदाज्ञावशगा सदा स एव पूर्णरूपेण रुद्रनामा भवच्छिवः भक्तोद्धारणहेतोर्हि स्वतन्त्र परमेश्वरः हरेर्विधेश्च स स्वामी शिवायुनो न कर्हिचित् योगादरो ह्यमायस्थो मायेशः परतः परः मत्वा तमात्मजं ब्रह्मा सामान्यसुरसन्निभम् इच्छत्ययं मोहयितुमतो अज्ञानविमोहितः न दद्यात् चेद्वरं वेदनीतिर्भ्रष्टा भवेदिति किं कुर्याम येन न विभुः क्रुद्धः स्यान्मे महेश्वरः विचार्येत्थं महेशं तं सस्मार मनसा शिवा प्राप्यानुज्ञां शिवस्याथोवाच दुर्गा च मां तदा। तो देवी ब्रह्मा जी के इस प्रार्थना से चिंतित हो गई, अपने मन में सोचने लगी, कहने लगी। वो बोली, वेद वक्ता और जगत करता ये विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं? अहो, तो बड़े महान आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा यह दुखदाई महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया
कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा मुझसे शिव जी के मोह का वर चाहते हैं, इनका कौन सा लाभ है? वे प्रभु तो निर्विकल्प निर्मोह हैं, वे शंभु निर्विकार निर्गुण तथा परब्रह्म हैं, और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वे स्वतंत्र परमेश्वर शिव भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं, और वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं और किसी भी प्रकार से शिव से कम नहीं हैं। वे योग का आदर करने वाले, माया से रहित, मायापति तथा पर से भी परे हैं। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते। यदि इन ब्रह्मा को वरदान न दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित न हो? तो ब्रह्मा जी बोले, शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गोवाच यदुक्तं भवता ब्रह्मन् समस्तं सत्यमेव तत् मद्रिते मोहयित्रीह शङ्करस्य न विद्यते हरे गृहीतदारे तु सृष्टिर्नैषा सनातनी भविष्यतीति तत्सत्यं भवता प्रतिपादितं ममापि मोहने यन्नो विद्यते अस्या महाप्रभोः त्वद्वाक्याद्विगुणो मे अद्य प्रयत्नो भूत्स निर्भरः अहं तथा यतिष्यामि यथा दारपरिग्रहं हरः करिष्यति विधे स्वयमेव विमोहितः सती मूर्तिमहं धृत्वा तस्यैव वशवर्तिनी भविष्यामि महाभागा लक्ष्मीर्विष्णोर्यथा प्रिया यथा सोऽपि मयैवेह वशवर्ती सदा भवेत् तथा यत्नं करिष्यामि तस्यैव कृपया विधे उत्पन्ना दक्षजायायां सती रूपेण शङ्करम् अहं सभाजयिष्यामि लीलया तं पितामह यथान्यजन्तुर्वनौ वर्तते वनितावशे मद्भक्त्या सहरो वामावशवर्ती भविष्यति। ब्रह्मोवाच मह्यमित्थं समाभाष्य शिवा सा जगदम्बिका वीक्ष्यमाणां मया तात तत्रैवान्तर्दधे ततः तस्यामन्तर्हितायां तु सोऽहं लोकपितामहः अगमं यत्र स्वसुतास्तेभ्यः सर्वमवर्णयम्। तो दुर्गा बोली ब्रह्मा जी से अब कि आपने जो भी कहा है वो सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा कि जब तक शंकर जी दार परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूँगी। हे विधे, अब मैं वैसा उपाय करूँगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी वशवर्तिनी प्रिया पत्नी बनूंगी, रुद्र प्रिया। वे भी जिस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहें, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वे महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ गया
जहाँ मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब वृत्तांत कह डाला। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दुर्गा स्तुति ब्रह्म वर प्राप्ति वर्णन नाम का ये 11वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे दुर्गा स्तुति ब्रह्म वर प्राप्ति वर्णनम नाम एकादशो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।